नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। TNT स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। उम्रा वीज़ा पहले हज सीज़न के बाद माह सफ़र में जारी किए जाते थे, लेकिन अब इसमें तब्दीली लाते हुए हज के फौरी बाद जारी किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने नए उम्रा सीज़न का आगाज़ करते हुए वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है। उम्रा ज़ायरीन का सऊदी अरब आमद का आगाज़ 1 मुहर्रम 19 जुलाई से होगा। इस सहूलत का मकसद ज़ायरीन को फराहम किए जाने वाले खदमात के मियार को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आमद को आसान बनाना है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने कहा है कि अवाम को बेहतरीन बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने 10 साला रिपोर्ट तैयार की है। आज इस 10 साला रिपोर्ट को जारी करने के बाद खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि जवाबदेही के एहसास को अख्तियार करते हुए जामे रिपोर्ट तैयार की गई है। KT रामाराव ने कहा कि 2014 से हर साल महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से शहरी तरक्याती के मौजू पर सालाना रिपोर्ट जारी किए जा रहे हैं। तेलंगाना BJP के नए सदर मुकर्रर किए जाने के बाद पहली मरतबा कौमी दारहुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारहुकूमत हैदराबाद आमद पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी का शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जाफरानी जमात के कारकुनों और इनके मद्दाहों की कसीर तादाद ने एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया और इनको गुलदस्ते भी पेश किए। BJP इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र भी एयरपोर्ट पहुंचे। किशन रेड्डी के मद्दाहों ने इनकी हिमायत में नारे लगाए। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में आइंदा असम्बली इंतखाबात और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट के दरमियान जारी सियासी कशमकश के पेश नज़र यहाँ होने वाली पार्टी लीडर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी है। कांग्रेस जरा ने बताया कि गांधी की यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में सापहर 3:30 पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। गांधी अब जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले के संज्ञा थाने इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक 16 साल नाबालिग लड़के को बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताया जाता है कि ये वीडियो संज्ञा थाने इलाके के माहे गाँव का है, जिसमें 1 रुपए की चॉकलेट के लिए 16 साल नाबालिग को रस्सी से बांधकर 9 घंटे तक पिटाई की गई। मारपीट की वजह से चॉकलेट की चोरी बताई जाती है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम के हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से स्मगलशुदा सोने का पेस्ट जब्त कर लिया है। शारजा से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर ने जेर जामा यानी अंडरवियर में पेस्ट की शक्ल में सोना छुपाकर मुंतकिल किया था। जब्त किए गए सोने की मालियत लाखों रुपए बताई गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफद ने, जिसकी क़यादत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान मजदी ने की, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से इनके घर पर मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों के मौक़िफ़ और इसके दलाइल से इन्हें वाकिफ करवाया। महाराष्ट्र में जारी महाड्रामे में अब एक और नई पेशरफ्त सामने आई है। अजित पवार ग्रुप ने दावा किया है कि अजित पवार ने शरद पवार को NCP सरबराह के ओहदे से हटा दिया है और खुद NCP के कौमी सदर बन गए हैं। इनके ग्रुप ने दावा किया है कि 30 जून को मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, जिसमें इसे हवाले से करारदाद मंजूर की गई है। तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन ने 2 दिन कबल सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में एक मुस्लिम शख्स को VHP और बजरंग दल के कारकुनों की जानिब से बरहना करते हुए परेड कराने और जय श्री राम के नारे लगाने के वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और सिद्दीपेट जिले SP को नोटिस जारी किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यकसा सिविल कोड यानी UCC पर अपने एतराज़ को लॉ कमीशन को भेज दिया है और मुतालबा किया है कि न सिर्फ क़बायलियों बल्कि हर मजहबी अक़लियत को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाए। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने क़बायली नौजवान के पैर धोकर इसकी तहनीत पेश की है, जिसके चेहरे पर एक BJP लीडर परवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने के बाद शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुतासिरा क़बायली नौजवान दुष्मत रावत को चीफ मिनिस्टर ने अपने घर बुलाया। इसे एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठाकर चीफ मिनिस्टर चौहान ने नीचे बैठकर मुतासिरा के पांव धोए और मुतासिरा को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की और अपने हाथों से खुद मिठाई खिलाई और बादजान चीफ मिनिस्टर ने नौजवान से मुआफ़ी भी मांगी। BRS और BJP में सिर्फ इंतखाबात के लिए मफाहमत नहीं हुई, बल्कि मुकदमात से एक दूसरे के कायदीन को निजात दिलाने के मामले में भी पेशरफ्त दिखाई दे रही है। शराब स्कैम में चीफ मिनिस्टर की दुख्तर कविता के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास मुबैना तौर पर सबूत के बावजूद खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह BRS के 4 अरकान असम्बली की खरीदारी मामले में BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम में अहम मुलजिम के तौर पर शामिल किया था, लेकिन इनके खिलाफ भी कार्रवाई सुस्त का शिकार हो चुकी है। मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के दौरान RSS लीडर इंद्रेश कुमार ने यकसा सिविल कोड की मुकम्मल तायद करते हुए कहा है कि मुल्क में तमाम शहरियों के लिए यकसा मौक़े फराहम करने के मकसद से ये फैसला किया गया है। इंद्रेश कुमार का कहना था कि मुस्लिम मजहबी कायदीन की जानिब से यकसा सिविल कोड के बारे में मुसलमानों को खौफजदा किया जा रहा है, जबकि किसी तरह के खौफ की ज़रूरत नहीं है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में यकसा सिविल कोड बिल की पेशकशी के इम्कानात के दौरान सियासी सतह पर काफ़ी हंगामा देखा जा रहा है। जस्टिस आलोक आराध्य तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनके नाम की सिफारिश की है। जस्टिस आलोक फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, यानी कॉलेजियम ने तेलंगाना मौजूदा
चीफ जस्टिस अजुल भोयान को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश की है। रियासत मध्य प्रदेश में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और वाक़या पेश आया है। शिवपुरी जिले के नरोथाने इलाके के वरखाड़ी गाँव के एक दलित नौजवान और इसके साथी को मारपीट कर गलाजत खिलाने के लिए मजबूर करने का मौका मंजर-ए-आम पर आया है। पुलिस ने इस मामले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।